इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट 6 होने वाला है और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन इसमें जो कराया जा रहा है वो कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, जहाँ पर केमिस्ट्री पूछा जाता है, वो सब के लिए उतना ही जो है इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो कोई स्पेशल एग्ज़ाम को जो टारगेट करके नहीं बनाया जा रहा है इस वीडियो को। कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर जो है साइंस पूछा जाता है वो सब के लिए उतना ही जो है महत्वपूर्ण है ये। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट में सामान्य तक गैस भरी होती है, मतलब ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो ऑप्शन दिया है आर्गन और फॉस्फीन, और फिर दिया है ऑप्शन बी में पारे की वाष्प और आर्गन, और मीथेन दिया है और आर्गन दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे की वाष्प और आर्गन। ठीक है, Hg बोलते हैं पारे को, मरकरी बोलते हैं, और आर्गन को बोलते हैं हम लोग Ar। ठीक है, तो ये जो है भरा होता है ट्यूबलाइट के अंदर, ये जो है गैस भरा होता है। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मरकरी और जो है आर्गन। बल्ब की बात की जाए तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है पूछता है, तो हमारा होता है आर्गन और नाइट्रोजन जो है गैस उसमें जो है भरा रहता है बल्ब में, है ना। और आपको याद रखना है हवाई जहाज़, ठीक है, हवाई जहाज़ के क्या टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भरी जाती है क्या? नाइट्रोजन। ठीक, और प्रश्न पूछता है गुब्बारे, है ना, बलून में कौन सा गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में जो है कौन सा गैस भरी जाती है? तो इसमें याद रखना आप, इसमें आता है हीलियम गैस। ठीक, तो इसमें याद रखना बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सा गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और गुब्बारों में मतलब बलून में कौन सा गैस भरी जाती है? हीलियम गैस जो है भरी जाती है। ये आपको याद रखना है। और ट्यूबलाइट में जो है मरकरी और आर्गन जो है गैस भरी जाती है। ठीक है, तो यह इतना जो है इस क्वेश्चन के अंदर को जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया है फॉस्फीन। ये जो फॉस्फीन है ये एक क्या होता है? ये एक जहरीली गैस या विषैले गैस होता है, और ये एक फास्फोरस का जो है यौगिक होता है। इसका फार्मूला होता है CH3 होता है। ठीक है, PCH3 होता है। ठीक है, PCH3 होता है, ये अपने को याद रखना है। मीथेन का हम लोग जानते हैं CH4 होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो है इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस का मुख्य घटक है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो सब हम लोग जानते हैं। मीथेन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है CH4। और इसके अलावा कौन कौन से गैस इसमें रहता है ना। और इसमें रहता है हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक, और रहता है इसमें हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है। ठीक, तो ये जो है मुख्य तरीका से रहता है। और सबसे अधिक मात्रा में जो है मीथेन रहता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हमको पूछे यदि, तो होता है मीथेन होता है। इसका फार्मूला होता है CH4। और यदि हम बायोगैस का यूज़ करें तो जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं उसका जो है कम मात्रा में जो है उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? मिथाइल एल्कोहल किसको कहते हैं? मिथाइल एल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल एल्कोहल CH3OH। ठीक है, मेथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। और इसका एक और नाम होता है कास्ट स्पिरिट। ठीक है, क्या होता है? कास्ट स्पिरिट के नाम से हम लोग इसको जो है और जानते हैं, कास्ट स्पिरिट। और यदि इसका सेवन करने पर आदमी को जो है चक्कर आना, ठीक है, क्या चक्कर आना, ठीक, उल्टी होना, और यदि अधिक मात्रा में जो है सेवन करता है तो जो है मृत्यु भी जो है हो सकता है। तो इसका जो है यूज हम लोग नहीं करते हैं। जो हम लोग यूज करते हैं पीने वाला जो शराब बोला जाए तो वो होता है हमारा, क्या होता है? वो होता है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, इसका जो है हम लोग यूज जो है करते हैं। यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन, जानते हैं ऑक्सीजन क्या बोलते हैं? प्राण वायु के नाम से जानते हैं, प्राण वायु के नाम से जानते हैं। और ये वायुमंडल में 21% जो है ना मिलता है बोला जाए। ठीक, एसिटिक अम्ल, ठीक, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? एसिटिक अम्ल बोलते हैं CH3COOH
ठीक। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में जो है पाया जाता है। इसका IUPAC नाम मैं कई बार बताया हूँ, उसको जो है कमेंट में बताना है आपको एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, POP के नाम से जानते हैं, POP। तो इसका पूछ रहा है क्या, इसका पूछ रहा है रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक, क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट, ठीक, ये बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पर दिया ऑप्शन बी में CaSO4 × 2H2, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, ठीक, क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं जब गर्म करते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं जब गर्म करते हैं 120 सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इसमें का जो क्या है, इसमें का जो है आधा जो है बचता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सफ़ेद सीमेंट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद रखना। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो है हड्डी टूटने में, है ना। हड्डी जब क्या होता है, टूटता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, टूटी हड्डियों को क्या, हड्डियों को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक, जोड़ने के लिए। और ये पहला यूज हो गया। दूसरा इसका यूज है चौक बनाने के लिए, ठीक, जो चौक होता है जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, है ना, उसको बनाने के लिए, ठीक। और होता है हमारा क्या, और होता है मूर्तियाँ बनाने के लिए, ठीक, मूर्तियाँ बनाने के लिए। और जो घर में जो है क्या होता है, जो पुट्टी उट्टी बोलते हैं, मतलब इमारतों बनाने के लिए, ठीक है, इमारतों, ठीक, अब पुट्टी बोलते हैं ना, उसका यूज में करते हैं। ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट के नाम से चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है जब इसी को हम लोग क्या करते हैं 120 सेल्सियस पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें जल का अणु आधा जो है बच जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में समान होता है, मतलब सभी मतलब अम्लों में कौन सा तत्व रहता है, इसमें का ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखें जैसे कि हमारे पास अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है इसका फार्मूला, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो ये इसमें यदि देखें तो सब में क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। सभी अम्ल में हाइड्रोजन रहता ही रहता है, ठीक है। तो सभी अम्लों में कौन समान तत्व रहता है बोलते हैं, सभी अम्लों में कौन रहता है बोलेगा तो हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जिसको जल मतलब अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल हम लोग बोलते हैं जिसको जल विलय करने पर, कई बार बता चुका हूँ, अम्ल होता है जिसको जल विलय करने पर क्या होता है H+ जो है आयन देता है। और जो है क्षार क्या होता है, तो क्षार होता है हमारा क्या, जिसको जल विलय करने पर क्या होता है OH- आयन देता है। कई बार जो है वीडियो में बता चुका हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो ये होता है इसका, ठीक। अम्ल के बारे में और एक जो है हमको बात याद रखना है, जो क्या होता है, जो नीले लिटमस पेपर होता है ना, नीले लिटमस पेपर होता है, इसको ये क्या करता है, लाल कर देता है, ठीक है, क्या करता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। ये होता है अम्ल। और क्या याद रखना, अम्ल का pH मान, ठीक है, अम्ल का pH मान हमसे क्या होता है 7 से जो है कम होता है, से क्या होता है, कम होता है, याद रखना। और एक प्रश्न पूछता है हमारे मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन के पचाने में जो है माहौल जो है बनाता है, प्रोटीन, ठीक। तो ये जो है याद रखना, ठीक।
और क्या है, यहाँ पर दिया है सल्फर, इसका फार्मूला होता है क्या होता है, एस होता है। ठीक है, इसका हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, कार्बन का C होता है। ये जो है याद रखना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। ठीक है, तो देखिए अक्रिय गैस जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इसमें पूछता है कौन सी है जो करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट हो जाएगा, जेनॉन। ठीक, ये क्या करता है, जो होता है फ्लोरीन और जो है होता है ऑक्सीजन। ठीक, इससे जो है क्रिया करके कुछ जो है यौगिक जो है बना देता है ये जेनान। बाकी जो बोला जाए अक्रिय गैस, ठीक है, कौन कौन होता है, तो इसमें होता है हमारा क्या होता है, हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टान होता है, जेनान होता है और हमारा होता है रेडान। ये जो है क्रिया इसमें से केवल जो है जेनान करता है, बाकी और जो है लोग यौगिक जो है नहीं बनाते हैं, मतलब क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो है रेड आंसर क्या हो जाएगा, जेनान हो जाएगा। जेनान का क्या होता है, यहाँ पर बताएं सिंबल क्या होता है, एक सही होता है। ठीक, और इसमें जो है याद रखना कि इसका जो है मुख्य जो है यौगिक जो है होता है, ये होता है XeF2 होता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग जेनान डाइफ्लोराइड। और होता है XeFe4, इसको पढ़ते हैं जेनान टेट्राफ्लोराइड। ठीक, तो ये जो है यौगिक किस प्रकार का यौगिक जो है बनाता है, बहुत कम बनाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये कुछ स्थितियों में जो है यौगिक जो है बना लेता है। बाकी और जो अक्रिय गैस हैं ये जो है यौगिक नहीं बनाता, लेकिन जेनान कुछ परिस्थितियों में जो है यौगिक जो है बना लेता है। यहाँ पर याद रखना है रेडान। रेडान सबसे भारी गैस होता है, क्या होता है, सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस होता है, गैस होता है। ठीक, हीलियम, हीलियम क्या होता है, हीलियम दूसरा, ठीक, दूसरा सबसे क्या होता है, दूसरा सबसे हल्का गैस होता है। तो पहला कौन होता है भाई, तो हाइड्रोजन, याद रखना। ठीक, आर्गन, आर्गन क्या बताएं, जो है बल्ब के अंदर जो है भरा होता है आर्गन गैस। तो इतना जो है इस क्वेश्चन के अंतर्गत याद रखना है, और इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ये होता है स्ट्रेंजर होता है ना, स्ट्रेंजर उसको बोलते हैं हम लोग। इसका भी जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनॉन। जेनॉन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस या अजीब गैस के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। और जेनॉन का खोज, इसका खोज हुआ था 1898 में। एक वैज्ञानिक था, नहीं दो वैज्ञानिक था, रामसे और था, कौन था, ट्रेवर्स। ठीक, तो ये इन्होंने क्या किया था, बोला जाता है सभी जो है उत्कृष्ट गैसों का खोज ही किया था, और इसका भी जो है खोज किया था 1898 में। तो स्ट्रेंजर गैस बोले या अजनबी गैस बोले, ठीक, क्या बोले, अजनबी गैस, अजनबी, तब भी हमको लगाना है क्या, जेनॉन। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर जेनॉन हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।